जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दी गई थी और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर उसी जमीन पर खड़ा हो गया, एकदम कंप्लीट रूप से तैयार हो गया है। ऐसी स्थिति में जब से राम मंदिर का निर्माण हो गया है तभी से जो है हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है और उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हिंदू लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से विवादित मस्जिद है उसे भी हटाकर वहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। इसी सिलसिले में देखा जाए तो काशी की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा के ताजमहल पर भी जो है हिंदू पक्ष ने अपना दावा कर दिया है। काशी, मथुरा और आगरा का मामला चल ही रहा था, इसी बीच जो है संभल में एक नया विवाद खड़ा हो गया। संभल की जामा मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष ने यह आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर जो है मुस्लिम शासकों ने मस्जिद में बदल दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब संभल में काफ़ी ज़्यादा हिंसा बढ़ गई तो पूरे देश में इसकी राजनीतिक रूप से भी चर्चा होने लगी और जब मामला राजनीतिक रूप से हो गया तो इसी बीच किसी ने जो है अजमेर की जो दरगाह है उस पर भी शिव का मंदिर होने पर आरोप लगा दिया है। हिंदू पक्ष का मानना है कि अजमेर की जो दरगाह है उस वहाँ पर भी पहले शिव मंदिर हुआ करता था। काशी, मथुरा, आगरा में क्या सही है क्या गलत, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जो दो नया मुद्दा खड़ा हुआ है संभल और अजमेर का, उसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोग ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे कि संभल और अजमेर में आखिर मंदिर है या मस्जिद। नमस्ते, प्रणाम, मैं शुभम यादव आज अपने दर्शकों को मंदिर और मस्जिद विवाद को बारीकियों से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इसी संदर्भ में आइए सबसे पहले हम जानते हैं अजमेर में मंदिर है या मस्जिद, क्या है पूरा मामला अजमेर का, उसके बाद जानेंगे संभल के बारे में। तो सबसे पहले अजमेर के बारे में शुरू करते हैं। अजमेर दरगाह को लेकर निचली अदालत उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से राजनीतिक बहस छिड़ गई है क्योंकि मथुरा, वाराणसी और धार में मस्जिदों और दरगाहों पर इसी तरह के दावे किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एकदम समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बस भैया हमें राजनीति का नया मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस घबरा गई है कि भैया ये सब क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भैया अगर मस्जिद टूटेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक एकदम खिसक जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए पूजा स्थल अधिनियम को लेकर जो है सामने आ गई है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि पूजा स्थल अधिनियम क्या है, क्योंकि आप लोग नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ये सब क्या आ गया बीच में। जिस प्रकार आज देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है इसी प्रकार 1990-91 में भी यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा देश में छाया हुआ था। इसी को देखते हुए 1991 में एक कानून लाया गया जिसे कहते हैं पूजा स्थल अधिनियम 1991 के नाम से जानते हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में कई बातें कही गई जिसके सेक्शन 3 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिस रूप में वह 15 अगस्त 1947 तक बने हुए थे। सेक्शन 3 में आगे यह लिख दिया गया है कि अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से इस कानून में लिख दी गई है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि जब यह बात 1991 में ही स्पष्ट कर दी गई थी तो फिर 19 में कैसे जो है राम मंदिर का फैसला आ गया और लगातार जो है कैसे जो है मंदिर मस्जिद की जांच चल रही है। लेकिन जब हम इस कानून को थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो इसी कानून के सेक्शन 5 में यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में इस कानून ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को यह आज़ादी दे दी थी कि वह जो है राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को अपना फैसला भी दे दिया। अब लोगों के मन में यह भी विचार पैदा हो रहा है कि अच्छा भैया चलो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दे दिया हो तो खत्म हो गया, लेकिन अब आगे ही कैसे फिर नया नया मुद्दा सामने आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यह स्पष्ट कर दिया था कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम कानून जो बना है वह किसी मंदिर मस्जिद की जांच से नहीं रोकता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उस कानून में यह बात कहीं नहीं लिखी गई है कि हम किसी मंदिर मस्जिद की जाँच नहीं कर सकते कि यह मंदिर है या मस्जिद। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की माने तो उस कानून ने हमें अनुमति दे दी है कि आप किसी मंदिर मस्जिद की यह जाँच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसी बयान को आधार बनाकर विष्णु गुप्ता ने
अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर निचली अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका दायर करने का आधार जो है हरिविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो है हमारी 2 साल की रिसर्च भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल की रिसर्च और इस किताब में यह पाया है कि जो है इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि जब मैंने हरिविलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। यह दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव का तिलक करते थे और जलाभिषेक करते थे। विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की, जिससे वे खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। इस जांच में उन्होंने बताया कि हमें 3 बातें पता चलती हैं। उन्होंने कहा कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर ही रहा होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि दरवाजे की बनावट और नक्काशी पूरी तरीके से हिंदू मंदिरों की तरह है। आगे उन्होंने कहा कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीज़ें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण करवाया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू मंदिरों के अवशेष आज भी दिखाई दे रहे हैं। विष्णु गुप्ता ने वहां स्थित पानी और झरने का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। ऐसी स्थिति में ये पानी झरने भी हिंदू मंदिर का होने का उल्लेख करते हैं। इन साक्ष्यों को देखते हुए जब अदालत ने जांच के आदेश दे दिए तो अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसीरुद्दीन चिश्ती ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हरविलास शारदा की किताब की बात छोड़ दें, यहाँ के 800 साल पुराने इतिहास को भी नहीं नकारा जा सकता। अंदर जो चांदी का कटहरा है वो जयपुर महाराजा ने दरगाह पर चढ़ाया हुआ है। ऐसी स्थिति में नसरुद्दीन चिश्ती ने कह दिया है कि यह जो है पुरानी मस्जिद है और जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित मस्जिद है, इसको लेकर कोई भी राजनीति ना की जाए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। नसरुद्दीन चिश्ती की माने तो उन्होंने कहा कि 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में यह छोटा सा मकबरा था। समय के साथ साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण कराया। मांडू के बाद शाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुग़ल सल्तनत में भी यहाँ कई निर्माण कार्य हुए, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे बादशाहों का नाम उल्लेखनीय है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यह काफ़ी पुरानी मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि तुम्हारी मस्जिद कितनी भी पुरानी हो लेकिन हमारा शिव मंदिर उससे भी पुराना है। इस दरगाह के बारे में एक कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसमें जो है 1567 में अकबर ने मन्नत मांगी, अगर एक बेटा हो जाए तो अजमेर पैदल आकर सर झुकाऊंगा। इस दौरान अकबर की मुलाकात शेख सलीम चिश्ती से भी हुई। 2 साल बाद यानी 1569 में अकबर की मन्नत पूरी हो गई। अकबर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा। इसके बाद अकबर 15 दिन पैदल सफ़र करके अजमेर शरीफ की दरगाह पहुँचे। इसके बाद अकबर ने यहाँ अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। आइए इसके बाद हम संभल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल जब निचली अदालत ने संभल मस्जिद की जांच के आदेश दिए तो ऐसी स्थिति में सर्वेक्षक टीम जब संभल मस्जिद की जांच करने पहुंची तभी गुस्साई भीड़ ने उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए। इससे क्रोधित होकर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। अजमेर दरगाह की तरह यहाँ पर भी जो है हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद की उत्पत्ति को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल हिंदू पक्ष का मानना है कि संभल की जामा मस्जिद जो है हिंदू मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी। ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष का यह मानना है कि यहाँ पर भी जो है पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़कर जो है मस्जिद बना दिया था। तो ऐसी स्थिति में यह पूरा जानने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद। संभल की जिस मस्जिद को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है उस मस्जिद के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1526 से 30 के बीच में सम्राट बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब हिंदू पक्ष का यह मानना है कि इस मस्जिद को जो है हिंदू के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया है। अब आइए यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह बात सच है कि बाबर ने जो है यह पहले मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मस्जिद में बदल दिया है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि बाबर ने मुख्य रूप से 3 मस्जिद बनवाई, जिसमें से अयोध्या, पानीपत और संभल की मस्जिद शामिल है।
यह संभल की वही मस्जिद है जो उन 3 मस्जिदों में शामिल थी। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि बाबर ने जिन 3 प्रमुख मस्जिदों का निर्माण किया था, उसमें से सभी मस्जिदों का निर्माण उसने मंदिरों को तोड़कर किया था। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाया था, उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी मस्जिद जो है भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर के खंडहर पर बनाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो है यह तो बात स्पष्ट हो गई है कि यह मंदिर पर ही मस्जिद बनाई गई है। जो भगवान कल्कि को समर्पित एक मंदिर था, उसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवा दिया है। इतिहास के पन्नों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि यह जो है पहले मंदिर ही था। ऐसी स्थिति में अब आगे यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला लेता है, क्योंकि वहाँ 1991 में जो पूजा स्थल अधिनियम कानून बन गया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि 1947 के पहले की कोई भी ऐसी मस्जिद जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। आप यह जांच कर सकते हैं कि हाँ, यह पहले जो है मंदिर ही था, लेकिन अब यह नहीं कर सकते कि उस मस्जिद को तोड़कर फिर से मंदिर बना दें। अगर ऐसा करना है तो आपको पूजा स्थल अधिनियम 1991 में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मस्जिद को फिर से मंदिर में बदला जाए, तो आप सबसे पहले उस कानून में संशोधन करें, नहीं तो यह जो है संभव नहीं होगा, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 पूरी तरीके से मस्जिद के साथ छेड़खानी करने पर रोक लगाता है।